उत्तराखंड में बीते कई समय से बारिश न होने से किसान खासे चिंतित हैं। खेती पूरी तरह सूखने लगी है और अब उन्हें भविष्य में होने वाले नुकसान का अंदेशा भी होने लगा है। जानकार बताते हैं कि अभी तक करीब 30% फसल बिना बारिश के खराब हो चुकी है, जबकि यदि 15 दिनों के भीतर बारिश न हुई तो किसानों को और खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मौसम की बेरुखी से काश्तकार खासे चिंतित हैं। बीते अक्टूबर माह से उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश ना के बराबर हुई है। यदि कहीं बारिश हुई भी तो बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन कई जनपद ऐसे हैं जहां बारिश के बिना अब किसान निराश बैठे हैं। पारंपरिक खेती के अलावा भी सब्जी उत्पादन में किसानों को निराशा ही हाथ लग रही है। जिन फसलों की इस समय पैदावार अच्छी होनी थी, वहां फसल अभी उस प्रगति में नहीं है जैसा उसे होना चाहिए था। किसान मानते हैं कि जिस फसल को इस समय पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए था, वह अभी आधी अवस्था में है। ऐसे में यदि बारिश न हुई तो यह फसल भी खराब हो सकती है। विशेष रूप से फूल गोभी, बंद गोभी, मटर आदि सब्जियां बिना बारिश के खराब हो रही हैं। इधर गेहूं, जौ सहित अनेक पारंपरिक खेती से जुड़ी हुई फसलें भी अभी बेहतर स्थिति में नज़र नहीं आ रही है। उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हो गई है। गेहूं और जौ की बाली का विकास रुक सा गया है और इस ग्रोथ के रुकने से किसान काफ़ी चिंतित हैं। यदि आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो किसानों को इस बार काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस बार बारिश न होने से किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी मात्रा में खेती बर्बाद हो रही है। एक तरफ पारंपरिक खेती गेहूं, जौ को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो सब्जी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जो किसान, उन्हें भी खासी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बरसू गांव में और यहाँ पर प्रगतिशील किसान विजय सेमवाल मेरे साथ हैं। उन्होंने जिस तरह से वो यहाँ पर खेती करते हैं, वो जो पहले जो प्रगति उन्होंने खेती में की है, वो इस साल उन्हें थोड़ा परेशानियाँ हुई हैं क्योंकि बारिश समय पर नहीं हुई है और जिस कारण वे कई खेतों को अभी तक उपजाऊ नहीं कर पाए हैं और खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है। इसका आर्थिक नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। तो हमारे साथ विजय सेमवाल हैं, मैं उनसे खास बातचीत करूँगा। विजय जी, क्या सबसे बड़ी चुनौती इस बार क्या है बारिश न होने से? बारिश न होने से इस बार जो है कि साग सब्जियों में काफ़ी दिक्कतें हुई कि जैसे कि साग सब्जी हमने काफ़ी करीब 40% खेती हम नहीं कर पाए, जैसे 100% करते अभी इस बार हम 60% खेती कर पाए हैं। और जो है कि खेती भी नहीं कर पाए, काफ़ी बारिश न होने के कारण जो है काफ़ी हमारे खेत सूख चुके थे और उनमें बारिश न होने की वजह से हम हल भी नहीं लगा पाए। हल नहीं लगा पाए तो बुआई भी नहीं कर पाए और जो हमने बोया भी है उसमें भी कम पानी होने की वजह से, पानी भी हमारे पास जैसे कमी था तो बारिश से भी काफ़ी मदद मिलती थी और बारिश न होने के कारण जो है कि उनमें फूल फ्रूटिंग हो गई और फ्लावरिंग हो गई, ये काफ़ी देर से हुई है। और अभी जो है जो हमें अभी बेचने को मिल जाता था जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, मटर हो गया, राई, पालक, मूली हो गया, ये अब तक हम बेचना शुरू कर देते थे और काफ़ी मात्रा में हम बेच भी देते थे। लेकिन अब की बार अभी तक वो तैयार नहीं हो पाया है और अगर बारिश अभी भी नहीं होती है तो काफ़ी 1 डेढ़ महीने बाद ही वो फसल हम बेच पाएँगे। जैसे जैसे ये आप जो सामने हम देख रहे हैं ये खेत है, ऊपर वाला खेत है, आपने पिछले साल अभी तक उपजाऊ कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसे कई कितने खेत हैं जो जिस तरह बारिश का नुकसान उठाना अभी पड़ा? जैसे ये खेत हैं तो ये करीब जो है 10-12 खेत हम खेती नहीं कर पाए। जैसे कि 10-12 खेत हो गए तो आपके करीब जो है बेसिक नाली में हम खेती नहीं कर पाए
और पिछली बार हमने इसमें सब में खेती की थी, जैसे कि हमने इसमें प्याज लगाया था और मटर लगाया था, गोल मूलियाँ लगाई थी। इस बार इसमें हम जो है हल ही नहीं लगा पाए, तो हम इसमें फसल भी नहीं डाल पाए। विशेष रूप से जो सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में विशेष रूप से किन-किन फसलों को नुकसान मतलब जो खेती में जो जिससे आप काफ़ी बेहतर कमा लेते थे, वो कौन-सी फसलें हैं जिससे आपको नुकसान हुआ है? जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी और मटर अभी तक तैयार हो जाता था, और ये अभी जो है कि बारिश ना होने के कारण जो है कि ये तैयार नहीं हो पाया, पानी की कमी हुई है खेतों में, तो ये फसल अभी तैयार नहीं हुई। जैसे और माल्टा हो गया, कागज़ी नींबू हो गया, केला हो गया और अमरूद हो गया, इनमें भी जो है कि कम मात्रा में फल निकले हैं। और अभी भी जो है कि जैसे फ्रूटिंग होती है, फरवरी में फ्रूटिंग हो जाती है उसमें, तो पानी ना होने के कारण जो है वो सूख जैसे रहे हैं पेड़, और कम फसल दे रहे हैं। प्रशासन हो या जो भी विभाग इससे जुड़े हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्या आप किस तरह से किसानों की मदद की जानी चाहिए इस वक़्त? जैसे कि विभाग से हम सिंचाई विभाग से नहर बनाई, सिंचाई विभाग ने, तो पानी कम आ रहा है उसमें, अगर ढंग से उसमें पानी लाया जाए तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में हमें पानी मिल जाएगा, और फिर हम अच्छी खेती कर पाएँगे। तो ये थे हमारे साथ विजय सेमाल, प्रगतिशील किसान हैं और जिस तरह से बारिश का खामियाजा इस बार किसानों को भुगतना पड़ रहा है, ये बरसू गाँव की ही बात नहीं, संपूर्ण जनपद में इस तरह की कई किसान हैं जो इस समय बारिश न होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं आप, खेतों में बंद गोभी की फसल है, जो बारिश न होने से हल्की सी खराब होती हुई, जो प्रगति गोभी की होनी चाहिए थी, उस हिसाब से इस खेती को उस तरह लाभ नहीं मिल पा रहा है और जो इसकी पैदावार होनी थी उस पर भी थोड़ा असर पड़ता हुआ। ये हल्का सा इसका रंग बदलता हुआ, क्योंकि बारिश होती तो गोभी के फूल अभी तक बनने शुरू हो जाते थे, लेकिन बारिश न होने से इस सब्जी पर खासा असर दिखाई दे रहा है। जो वर्षा का सवाल है, वास्तव में वर्षा अत्यधिक न्यून हो रही हुई है, और मेरा जहाँ तक मानना है सितंबर के बाद कोई रुद्रप्रयाग में ऐसी वर्षा नहीं हुई है, और उससे आने वाले समय में हमारे जितने भी उद्यान हैं या फलों के वृक्ष हैं, जैसे हमारे जो सेब भी है, कीवी है, आगे आड़ू है, इन पे विपरीत प्रभाव तो अवश्य ही पड़ेगा। इससे हमारे जहाँ तक हो सकता है कि 30% के करीब जाके कहीं नुकसान न हो जाए, और यदि ये बारिश 10 या 15 दिन और नहीं होती है तो अत्यधिक नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। बार अब क्या हुआ कि बहुत सूख गई वो बिना बारिश के।